नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, ड्राइंग एंड पेंटिंग से। अभी हम चर्चा कर रहे थे, हमारी जैसे चल रही थी प्री हिस्टोरिक काल की चित्रकला। अब प्री हिस्टोरिक काल के जैसे हम कालखंडों के बारे में बता चुके हैं सारी जगह। अब इनके हमारे भारत में कौन कौन से स्थानों पर ये चीज़ें, ये इन चित्रों की प्राप्त हुई है इनके। तो अभी हम इससे चर्चा चल रही थी मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश में जैसे ये अपने चर्चा कर चुके थे पंचमढ़ी। उसके बाद में जैसे अलग अलग उस तरह के बारे में पहाड़गंज, रायगढ़, और हम चर्चा करते भीमबेटका। और भीमबेटका के जो चित्रों के बारे में बताई थी, यहाँ पे जो 600 गुफाएं हैं यहाँ पे भीमबेटका की जो पहाड़ियों पर है, और उनमें भी करीब 200 जो पिचित्र गुफाएं, उनमें विशेष अवशेष चित्रों के प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पर एक विशिष्ट चित्र संसार, जिसको कहते थे आर्ट गैलरी, मतलब प्रतीत होती है। और ऐसे विस्मय पूर्ण प्रागैतिहासिक चित्रकलाएं अन्य देखने को नहीं मिलती, ऐसा विद्वानों ने बताया। अब यहाँ के जो चित्र हैं वो दो स्तर के मिलते हैं। जो एक तो 8000 ईसा पूर्व से लेकर 15000 ईसा पूर्व तक के हैं। पहले स्तर के चित्रों में जैसे शिकार है, शिकार नृत्य है, हिरण है, बारहसिंगा है, सुअर है, रीछ है, जंगली भैंसें, घोड़े, हाथी, अस्त्रधारी घुड़सवार, ये पहले के स्तर, मतलब प्रथम उसमें स्टेज के प्रथम स्तर के बारे में। दूसरे स्तर के अंदर है जैसे मानवों को जानवरों के साथ अंतरंग मित्र के रूप में दिखाया गया है, जब मानव ने खेती व पशुपालन के तरीके समझ लिए थे। यहाँ पर आखेट, कृषक, ग्वाले आदि चित्रित हैं। और प्राचीन प्रस्तर युग में भी सेमी प्राचीन मानव के अस्त्र शस्त्र मिले हैं। ये तो रहे हैं भीमबेटका। तो भीमबेटका के बारे में बताया, दो स्तर के यहाँ पे चित्र मिले हैं। प्रथम स्तर को जो माना जाता है वो 8000 ईसा से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक के स्तर के चित्रों में, जिनमें जैसे बताया ना, जैसे हिरण है, शिकार का नृत्य, जो शिकार करने के बाद में जो उसके विजय के उल्लास के लिए जो नृत्य करते हैं उसका है। इसमें जैसे जंगली भैंसें, घोड़े, हाथी, अस्त्रधारी घुड़सवार। और दूसरे स्तर में मनुष्य को जानवरों के साथ में उनके जैसे आपस में उसके मित्र के रूप में दिखाया है। और जैसे जब मानव ने खेती का वह पशुपालन के तरीके भी समझ लिए, तो यहाँ पर जैसे आखेटक, कृषक, ग्वाले आदि चित्रित मिले। ये है भीमबेटका के अंदर दूसरे स्तर के अंदर। अब जैसे बात आती है आगे, इस पर हम चर्चा करते हैं मंदसौर। तो मंदसौर ज़िले के अंदर में मंदसौर जो जगह है, मंदसौर ज़िले में मोरी नामक स्थान पर भी गुफा चित्र की भी प्रसिद्ध हैं। मंदसौर ज़िले में जो मोरी नामक स्थान है, यहाँ पर बने गुहा चित्र भी प्रसिद्ध हैं। और यहाँ पर 30 पहाड़ी खोए हैं, मतलब खाने हैं, खदाने हैं, जिनमें प्रमुख रूप से स्वास्तिक, चक्र, सूर्य, सौतो, भद्र, अष्टदल, कमल व पीपल की पत्तियों के प्रतीकात्मक चिन्ह हैं। देहाती बांस से बनाई गाड़ियाँ भी यहाँ चित्रित है। और नृत्य रथ, यानी मनुष्य जो नृत्य करता है उल्लास के अंदर या खुशी के अंदर जो नृत्य करता है, डांस करता है, नृत्य रथ मानव है। पशु और पशुओं को हाँकने वाले ग्वाले भी दिखाए गए हैं। ये कहाँ पे मिले हैं हमें? मंदसौर के अंदर, यानी कि अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश। तो प्रागैतिहासिक कालों में जो श्रृंखला मिली है भारत में, वो सब ज़्यादा मंदसौर या एमपी, इसके अंदर मध्य प्रदेश के अंदर। तो दूसरी जो हम चर्चा कर रहे थे जैसे मंदसौर, तो मंदसौर के अंदर जो मोरी जो नामक स्थान है, वहाँ पे चित्रों की श्रृंखला मिली है। और उनके अंदर जैसे मैंने बताया स्वास्तिक है, चक्र है, सूर्य है, सौतो, भद्र है, अष्टदल है, कमल है, पीपल की पत्तियों के प्रतीकात्मक चिन्ह जैसे। तो और देहाती बांस से बनी गाड़ियाँ भी यहाँ पे चित्रित है। और नृत्य रत मानव है जो सो एंजॉय करता हुआ। पशु और पशुओं को हाँकने वाले दिखाई दे रहे हैं, जैसे पशुओं को चराने वाले दिखाई। इस तरह के यहाँ पे चित्र मंदसौर के पास में प्राप्त हुए हैं मोरी नामक स्थान पर। अगला है जैसे होशंगाबाद। होशंगाबाद नगर भी जैसे मध्य प्रदेश पंचमढ़ी से 45 मील दूर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। और इस नगर से इटारसी जाने वाले मोटर मार्ग पर करीब 2.5 मील की दूरी पर आदमगढ़ पहाड़ी पर बने 1 दर्जन से अधिक शिलाश्रय हैं, जहाँ पर मनोहारी चित्रांकन हुआ है। और इनमें जैसे जंगली भैंसें, घोड़े, हाथी सवार, अस्त्रधारी घुड़सवारों के दल के चित्र, जिनमें रेखाओं की पुनरावृत्ति से घोड़ों की आकृति में अद्भुत गति प्रदर्शित भी होती है। जिराफ समूह है, 4 धनुर्धारी आकृतियों की गति है, मतलब 4 धनुर्धारी है जो धनुष का बाण का यूज कर रहे हैं।
आदि स्टेंसिलिया जो छिपांकन पद्धति से निरूपित है। तो ये जगह जैसे होशंगाबाद, तो होशंगाबाद में किस तरह के जो चित्र प्राप्त हुए हैं कि एक तो जैसे होशंगाबाद है मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी के पास में और नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ पर जो आदमगढ़ जो पहाड़ी पर बने हैं, एक दर्जन से अधिक शिलाश्रय हैं, मतलब चट्टानें, जहाँ पर मनोहारी चित्रांकन हुआ है, जिनमें जंगली भैंसे, घोड़े, हाथी सवार, अस्त्रधारी घुड़सवारों के दल का चित्र, जिनमें रेखाओं की पुनरावृत्ति से घोड़ों की आकृति में अद्भुत गति प्रदर्शित होती है। और इसके अलावा जैसे जिराफों के समूह हैं, 4 धनुषधारी है, आदि की गति मतलब आकृतियों की गति के अंदर ये 4 धनुषधारी वो आकृतियों की गति के अंदर वो गतिमान के रूप में वो निर्मित है। अब इससे जो आगे वाली जो स्थान है वो है आदमगढ़। आदमगढ़ की एक गुफा में एक हाथी पर चढ़े आखेटकों को जंगली भैंसा का आखेट करते हुए चित्रित किया है। छलांग मारते या छलांग लगाते हुए जैसे बारहसिंगा का एक चित्र है, जो गहरी पृष्ठभूमि पर पीली रेखाओं से उकेरा गया है। यानी कि जो आदमगढ़ है, आदमगढ़ी जो पहाड़ी होशंगाबाद में, उसके ऊपर जो एक गुफा के अंदर हाथी पर जो चढ़कर जो सवार लोग हैं, आखेटक है, जो शिकारी हैं, वो एक भैंसे का शिकार करते हुए का चित्र चित्रित किया है। और उनके अलावा जैसे छलांग लगाते बारहसिंगा का एक चित्र है, जो गहरी पृष्ठभूमि पर डार्क पोर्शन पर पीली रेखाओं से उकेरा गया है। इस प्रकार मध्य प्रदेश में उपयुक्त स्थानों के अतिरिक्त, मतलब जो स्थान है मध्य प्रदेश में, उनके स्थानों के अतिरिक्त रायसेन, रीवा, पन्ना, छतरपुर, कटनी, सागर, नरसिंहपुर, बस्तर, ग्वालियर व चंबल घाटी ऐसे क्षेत्र जहाँ सैकड़ों दरियों में आदिमानव के दैनिक जीवन की कहानी रेखाओं व चित्रों में चित्रित हैं। और भोपाल क्षेत्र में जैसे धर्मपुरी गुहा मंदिर, शिमला रिल, बरखेड़ा सांची, सेक्रेटेरिएट, उदयगिरी आदि में भी आदिम चित्रकला के उदाहरण प्राप्त होते हैं। भोपाल क्षेत्र में जैसे धर्मपुरी गुहा मंदिर, शिमला रिल, बरखेड़ा बताया, जैसे इसके बारे में हमने बताया भी, उदयगिरी आदि में भी इनके चित्र के उदाहरण में प्राप्त होते हैं। ग्वालियर क्षेत्र में शिवपुर के पास भी जगह है शिवपुरी, तो उसके पास भी आदिम चित्र प्राप्त हुए हैं। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण स्थान है वो है सिंघनपुर। सिंघनपुर के चित्रों की खोज सन 1910 में W. एंडरसन ने की थी। इनके पश्चात अमरनाथ ने सन 1913 में और सन 1917 में पर्सी ब्राउन ने इन चित्रों का परिचय दिया था, यानी सिंघनपुर के। सिंघनपुर नामक ग्राम छत्तीसगढ़ की रायगढ़ रियासत में माठ नदी के किनारे पूर्व की ओर स्थित है। और सिंघनपुर ग्राम में 50 चित्रित शिलाश्रय एवं गुफाएं मिली हैं। इनके द्वार पर असंयत कंगारू के चित्र भी चित्रित हैं। सिंघनपुर के पास सुरंगनुपा गुफा में पशुओं का अंगन बहुतायत से हैं, यानी कि जो सिंघनपुर है उसके पास में सुरंगनुमा एक गुफा में पशुओं का जो चित्रांकन है बहुत बताया जाता है, जिसमें घोड़ा है, बारहसिंगा है, हिरण है, भैंसा है, सांड है, सूंड उठाए हाथी तथा खरगोश आदि का सजीव और जीवंत पूर्ण चित्रांकन यहाँ पे देखा जा सकता है। और यहीं पर एक गुफा की दीवार पर जंगली सांड को पकड़ते हुए बर्ची से छेदते हुए आखेटकों का मनोहारी दृश्य है। वह कुछ चारों ओर से उसे घेरते हुए चित्रित है। कुछ पशु हवा में उछल गए हैं तो कुछ जमीन पर गिर पड़े हैं। इसी दीवार पर एक अन्य चित्र में घायल भैंसा बुरी तरह तीरों से बिंधा हुआ दम तोड़ रहा है। उसके चारों ओर भाले लिए शिकारियों का दल है। तो ये चित्र मिले हमें कहाँ पे? सिंघनपुर के पास में। जो सिंघनपुर है तो इसके पास में सुरंग नुमाई जो गुफा है, उस गुफाओं में पशुओं का इस तरह के जंगली जानवर है जो शिकार के हैं, और किस तरह उनको शिकार कर जंगली सांड को पकड़ते हुए बर्ची से छेदते हुए आखेटक जो शिकारी है उनके मनोहारी दृश्य यहाँ पे चित्रित किए गए हैं। और एक जैसे मनोहारी दृश्य उसमें आखेटकों का शिकारियों का जो कुछ को चारों ओर से घेरते हुए चित्रित हैं, कुछ पशु वहाँ में उछल गए हैं,
तो कुछ ज़मीन पर गिर पड़े। इस प्रकार इस दीवार पर एक अन्य चित्र में जैसे घायल भैंसा जो बुरी तरह से तीरों से बिंधा हुआ है, यानी उसको शिकारियों ने शिकार किया हुआ है, और उसके जो दम तोड़ रहा है, और उसके चारों ओर भाले लिए शिकारियों का दल है। तो ये चित्र इसी क्षेत्र में जैसे जो जगह हैं कबरा पर्वत, कमरागढ़, खेरपुर तथा बोतालदा में अनेक शिलाश्रय और गुफाएं प्राप्त हुई है, जहाँ पर भी जैसे जिसको कहते हैं छेपांकन पद्धति के चित्र प्राप्त हुए हैं। और इन चित्रकार या इन चित्रों को इतिहासकार गार्डन ने पर्याप्त परवर्ती माना है। इस प्रकार ये हम जैसे चर्चा कर रहे थे अपने ये अपने मध्य प्रदेश के, तो जो मध्य प्रदेश के अंदर जो चित्रों के जो जगह स्थानों के बारे में बताया, जैसे मैंने कि जैसे पंचमढ़ी, महादेव बाजा, लश्करिया खो, सोनभद्रा, जम्बूद्वीप, नींबू भोज, बनिया, बैरी, माड़ा देव, नकिया, और यहाँ के जो चित्रों के बारे में मैंने बताया था, प्रथम स्तर, दूसरा स्तर और 3 स्तरों के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। उसके बाद में जैसे पहाड़गढ़, रायगढ़, भीमबेटका के अंदर कौन कौन से चित्र बने, इसकी खोज किसने की, इसके बारे में हम आज चर्चा कर चुके। उसके बाद जैसे मंदसौर के बाद में होशंगाबाद, आदमगढ़, भोपाल क्षेत्र, ग्वालियर क्षेत्र, सिंगनपुर, इनके बारे में हम चर्चा कर चुके। अब जैसे हम आगे चर्चा करेंगे, जैसे कबरा पर्वत, कमरागढ़, खेरपुर आदि बोतालदा में अनेक शिलाश्रय गुफाएं प्राप्त हुई, जहाँ पर श्रेपांकन या छापा जिसको कह सकते हैं के चित्र प्राप्त है। और इन चित्रकारों को इतिहासकार गार्डन ने भी पर्याप्त परवर्ती माना गया। अब हम चर्चा करेंगे आगे इस वाले व्याख्यान में बिहार क्षेत्र के या बिहार के प्रमुख कौन कौन से क्षेत्रों में इस तरह प्रागैतिहासिक काल के चित्र प्राप्त हुए।